हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है आंकड़ों का प्रबंधन। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आंकड़ों का वर्गीकरण। हम पहले से ही सीख चुके हैं कि अगर हमें असंगठित आंकड़े दिए हैं तो हम उसे संगठित कर सकते हैं। कैसे? बारंबारता बंटन सारणी बनाकर। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि अगर आंकड़े आपके पास अगर अव्यवस्थित हैं और बहुत ज़्यादा हैं तो उस केस में आप हर एक ऑब्जर्वेशन को यहां पर शो नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इनको एक समूह में डालना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो टेबल हो जाए वो थोड़ा छोटा हो जाए और उसे समझने में हमें आसानी हो। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक डेटा दे रखा है। ये डेटा है 29 विद्यार्थियों का, कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों का जिन्होंने एक एग्जाम दिया है मैथ्स का। और मैथ्स में 29 विद्यार्थियों को जो मार्क्स मिले हैं वो यहां पर आपको दिख रहा है। अच्छा, अगर सिर्फ आपको यही डेटा दे रखा हो तो इस डेटा से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे असंगठित डेटा को वर्गीकृत करेंगे। यहां पर इसका एक संगठन बनाएंगे, इसको संगठित करेंगे। और वो संगठित करने का तरीका क्या है, इसको एक वर्गीकृत करेंगे। कैसे करेंगे? हम क्या कर लेते हैं, हर एक नंबर को एक समूह में डाल देते हैं। अब वो समूह का साइज कितना बड़ा होगा, समूह कैसे बनाएंगे वो आप यहां पर देखेंगे। हमें पता है कि हमें जितने भी यहां पर नंबर्स मिले हैं उसमें सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा हमारे पास यहां 52 है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है हम एक समूह बना लेते हैं 0 से 10 का, 10 से 20 का, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। जितने भी समूह आपको ये दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं 10 में से 0 माइनस करूं तो 10 आता है, 20 में से 10 माइनस करूं तो 10 आता है, 30 में से 20 माइनस करूं तो 10 आएगा, 40 में से 30 माइनस करो 10 आएगा, यहां भी माइनस करो 10, यहां भी माइनस करो 10। ये जो 10 होता है इस समूह का साइज है, इसका माप है। तो जब आप समूह बनाओ हर एक का साइज क्या रखो, बराबर रखो, ताकि हर एक ऑब्जर्वेशन को इसमें रखने पर आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 0 से 10 के समूह में इनमें से कौन कौन सी संख्या आ रही है और उसके लिए यहां पर हम मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 0 से 10 के बीच में, अब एक चीज और ध्यान में रखें, इसको कहते हैं, ये हमारे पास एक वर्ग अंतराल है। 0 से 10 पहला वर्ग अंतराल, 10 से 20 दूसरा वर्ग अंतराल, 20 से 30 तीसरा वर्ग अंतराल, इसे 30 से 40 चौथा वर्ग अंतराल, 40 से 50 पांचवा वर्ग अंतराल और 50 से 60 छठा वर्ग अंतराल। आप 60 से 70 भी बना सकते हो, पर उसके बीच के एक संख्या यहां पर होनी चाहिए, तो उसको बनाओ। तो ये तो हो गया वर्ग अंतराल। इसमें यहां वाली जितनी संख्या होती हैं इनको कहते हैं निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट। और यहां वाली जितनी भी संख्या होती है इसको कहते हैं हम उच्च वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट। तो 0 से 10 पहला वर्ग अंतराल जिसको क्लास लिमिट कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। तो ये दूसरा क्लास इंटरवल, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपको दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ढूंढना है 0 के 10 में कौन कौन संख्या आती है। ध्यान रखना, जब हम 0 से 10 की बात कर रहे हैं उसमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है। 10 से 20 की बात कर रहे हैं तो 20 को इंक्लूड नहीं करना है। 20 से 30 की बात कर रहे हैं तो 30 को इंक्लूड नहीं करना है। 30 से 40 में 40 को इंक्लूड नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखें। तो 0 से 10 में कौन कौन आ रहा है, पहले आ रहा है 1, 0, 7। ठीक है, तो एक तो आ गया, मैंने रब कर दिया और यहां इसको लिख दिया। दूसरा कौन आ रहा है, यहां पर, यहां से कोई नहीं है, यहां से ये 0, 2, तो 2 हो गए। ठीक हो गया। और यहां से ये 4 आ रहा है, इसको रब कर दिया, ये 3 हो गए। यहां से 1 आ रहा है, ये एक और मिलान चिन्ह बना लिया मैंने, और इसमें कोई नहीं आ रहा। 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 अगले वाले में आएगा, तो सिर्फ 4 होगा। और यहां पर मैंने बारंबारता 4 लिख दी। अब हम बात करेंगे 10 से 20 की। तो 10 से 20 में एक 17 आ रहा है, एक तो यही हो गया, तो ये मैंने यहां पर एक लाइन बना ली। 10 से 20 में एक ये आ रहा है, दूसरा, एक लाइन और बना ली। 19 भी आ रहा है, एक लाइन और बना ली। 12 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, तो हो गए 5। अच्छा, और कौन आ रहा है, 15 आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन और बना ली मैंने। और कौन आ रहा है इसमें, यहाँ से कोई नहीं है। यहाँ से 10 आ रहा है, एक ये इंक्लूड करोगे, 11 आ रहा है और 14 आ रहा है, तो 3 आ रहे थे, एक बना था, 1, 2, 3, तो टोटल कितने हो गए, 5, 4, 9, तो यहां पर आ गए 9। अब हम 20 से 30 के बीच में देखेंगे, तो 20 से 30 में 1 आ गया। ठीक है, और कहाँ है, यहाँ पर ये है 2, ये है 3,
ये है 4, तो 20 से 30 में 1 2 3 4 आए और मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। ऐसे ही 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब 40 से 50 के बीच में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। अब 50 से 60 के बीच में 51 52 और ये 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 है और ये हमने 3 लिखा। तो आपको पता है ये जो संख्याएं होती हैं इनको बारंबारता कहते हैं, क्योंकि 10 से बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है वो यही आपकी बारंबारता हो गई। हमें यहाँ पर इनका योग निकालना है, ठीक है। अब योग इनको सबको जोड़ दो, क्योंकि बच्चों की संख्या यहाँ पर 30 थी तो इनको जोड़ने पे 30 ही आना चाहिए। 4 9 हो गया 13, 4 हो गया 17, 5 हो गया 22, 22 5 हो गया आपका 27, 3 30, तो हमारे पास ये 30 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी एक उदाहरण देके सीखा कि अगर हमारे पास असंगठित आंकड़े दे रखे हैं तो उस असंगठित आंकड़े को हम संगठित कैसे करेंगे और उसका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो हमने एक तरह का वर्गीकरण यहाँ पर सीख लिया है। थैंक यू सो मच।